हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो वो लोग यार काफ़ी कंफ्यूज है जिनको वोकेशनल आईटी, ऑटो या फिर फुटवियर ब्रांच मिली है या फिर वी वॉक या एम वॉक में वो एडमिशन लेने वाले या फिर ले चुके हैं। वो लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो करियर ग्रोथ है कैसा होगा, वी वॉक में 3 साल बाद कैसा होगा, वोकेशनल आईटी करने के बाद हमारा जो प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो यार मैं आपको बता दूँ कि यदि मान लो आप लोग अपनी स्किल पे काम नहीं कर रहे हो और आपको मान लो मैकेनिकल ब्रांच भी मिल जाती है या मान लो बीटेक ही आप कर रहे हो और आपने स्किल पे काम नहीं किया, तो भी मान लो आपको 4 साल बाद घर पे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है ज़्यादा बढ़ रहा है। तो और आप लोग बोल रहे हो कि हमको भाई 3 साल बाद क्या प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोलूँ यार कि यदि आप ये जो कोर्स हैं जैसे कि वोकेशनल ऑटो है, आईटी है, फुटवियर है या एम वॉक वी वॉक है, अगर आप घर पे बैठने के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप घर बैठने के लिए नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो जॉब करना चाहते हो इनके थ्रू, तो भाई आपको क्या है स्किल पे काम करना पड़ेगा। स्किल यार क्या है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि आप चाहो तो यहाँ से ब्रांच चेंज हो जाएगी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रांच कैसे चेंज होगी, आपको क्या परसेंटेज मेंटेन करनी पड़ेगी। भाई आपको 8 CGP से 9 CGP मेंटेन करेगी तो आप डायरेक्ट बीटेक में भी जा सकते हो लेटरल एंट्री करो। और यदि आपको बीटेक नहीं करना, डिप्लोमा करना, तो भी आपकी डायरेक्ट डिप्लोमा में ही ब्रांच चेंज हो जाएगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कितने जो बच्चे हैं एमबॉक बीबॉक वाले हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ रोबोटिक वाले हैं, एआई रोबोटिक वाले हैं, जिनकी जो ब्रांच है वो चेंज हुई है और वो बीटेक में गए हैं। तो यार यदि आपको कुछ करना है तो कर सकते हो यहीं से। और मान लो अगर नहीं करना है, आप कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हो जाके डिप्लोमा में और आपको कोई पोटेंशियल नहीं है कुछ करने का, तो यार वहाँ पे भी यही करोगे, 3 साल बाद घर पे बैठोगे। और जिसको करना है भाई वो यहाँ से भी कर देगा। अभी लिस्ट में आपने देखा होगा, मैंने आप वीडियो में दिखाया कितने लड़के हैं कि जिनकी जो ब्रांच है यानी कि जो बीटेक में गए हैं और एम बॉक से बी बॉक से, ठीक है, बीटेक में गए हैं। और कुछ लोग यार ये बोल रहे हैं कमेंट करके कि अगर हम ब्रांच चेंज करेंगे या लेटरल एंट्री थ्रू जाएंगे तो हमारी 1 साल ख़राब होगी। भाई ये 1 साल ख़राब होगी, आपको बैठाया तो जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, 1 साल भी तो आप लर्न करोगे, सीखोगे ये चीज़। कहीं किसी भी कॉलेज में आप जाओगे, किसान कॉलेज में चले जाओगे आगरा के, या हिंदुस्तान कॉलेज में चले जाओगे, आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, वहाँ पे लैब ही नहीं है कि आप वहाँ पे सीखोगे। जालबाग में इतनी लैब है, इतनी मशीनरी है कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में नहीं होगा। मैं यार पर्सनली सीखा हूँ वहाँ पे, हर मशीन के, हर तरह की मशीन पे मैंने काम किया वहाँ पे। तो आप लोग, मैं तो बोल रहा हूँ आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप लोग करो। और ऑप्शन अगर है फीस भरने का और आपको मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रहे हो तो भी मैं करो, यहाँ से करो, क्योंकि किसी कॉलेज से आप डिप्लोमा मैकेनिकल से करोगे तो यहाँ वोकेशनल आईटी ऑटो कर लोगे, वो बराबर ही होगा, बल्कि और ज़्यादा ही होगा। तो सबसे पहले मान लो आपको परेशान नहीं होना, मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ शॉर्ट में। मेरा क्या है, मैं भी बीटेक के लिए गया था, मेरा बीटेक में नहीं हुआ था क्योंकि मेरी जो परसेंटेज थोड़ी कम थी, 70 के आसपास थी, इस वजह से। और तो मेरे को वोकेशनल ऑटो में मिला था एडमिशन, ठीक है। तो अपन ने करने का मूड नहीं था, क्योंकि आसपास वाले लोग ऐसे ही मेरे को भड़का रहे थे कि नहीं ये वो ये होता है, वो क्या होता है। मेरे को भी यार जानकारी नहीं थी, जब हम कोई कोर्स करने आते तो जानकारी नहीं होती, जब हम उस फील्ड में घुसते हैं तब हमको पता चलता है कि यार हमको अब इस तरह से पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर अपन गए, क्लास लेने लगे। फिर हमारा क्या, जालबाग यूनिवर्सिटी में फिर से एक बार लिस्ट को अपडेट किया और मेरे को मैन ऑटो में डाल दिया, ठीक है। मैन ऑटो करते करते मेरा यार होंडा में MNC कंपनी में प्लेसमेंट हो गया और मैंने वहाँ पे 3 साल जॉब की। और जॉब करते करते मैंने यार मैकेनिकल से AKT यूनिवर्सिटी से बीटेक की है, क्योंकि AKT यूनिवर्सिटी से बीटेक करना कोई आम बात नहीं है। आप जालबाग से बीटेक कर सकते हो, पर AKT से बहुत ही मुश्किल होता है, वहाँ के एग्ज़ाम नहीं निकलते, कैरी ओवर लग जाती है। फिर मैंने वहाँ से मैंने बीटेक कर रखी है। आपको कोई दोस्त हो AKT यूनिवर्सिटी से तो आप बात जरूर करना कि भाई AKT कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसे पेपर निकलते, बताएगा जरूर। तो मैंने भाई जॉब करते हुए AKT यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। अगर मान लो मैं यार वो वोकेशनल ऑटो नहीं करता तो क्या होता, आज ना मेरा डिप्लोमा होता, ना मेरे पास 3 साल का MNC का एक्सपीरियंस होता, ना मेरी आज बीटेक हो पाती। तो सिंपल सी बात यार, आप लोगों को जिसको जो कोर्स मिला है वो कोर्स को कंटिन्यू करो। अब ये सोचो कि हम यहाँ से कैसे अपना ट्रैक चेंज करें। तो ट्रैक पहला चेंज यही से होगा कि हमको अपनी परसेंटेज मेंटेन करके रखनी है, और सेकंड ईयर में जो आपका है ब्रांच चेंज हो जाएगी और या बीटेक में आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी यही। अब मान लो चलो आपके पास पोटेंशियल नहीं है कि आपने परसेंटेज मेंटेन करके नहीं रख पाई, आपके पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि आपने अपने परसेंटेज मेंटेन नहीं कर पाया, तो अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी स्किल पे काम करना है। जैसे कि आप बी बुक वाले हो और आप ऑटोमोबाइल से आप कर रहे हो, तो उसमें क्या करना है आपको भाई, जैसे सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर हो गया, उस पर डिजाइनिंग सीखना है, ऑटो कैड हो गया, उस पर डिजाइनिंग सीखो, ठीक है। अमेरिकन लैंग्वेज है, उस पर भाई काम करो, ठीक है। स्पेनिश सीख लो और उसके बाद जर्मन सीखो, जैपनीज़ सीख लो। वो इसलिए बता रहा हूँ ये लैंग्वेज क्योंकि इंडिया में जितनी भी कंपनी है वो जैपनीज़ कंपनी है, जर्मन कंपनी है, ठीक है।
तो वहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। आपका जो प्लेसमेंट होगा या आपकी कहीं जॉब लगेगी तो आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे तो नहीं लगेगी, पर भाई आपके पास ये स्किल है, क्योंकि आपको जैपनीज़ लैंग्वेज आती है, आपको भाई जर्मन आती है, तो इसके थ्रू ही आपकी 40-40 हज़ार तक में प्लेसमेंट हो जाता है, कंपनियाँ हायर कर लेती हैं ट्रांसलेटर की। ठीक है, तो ये स्किल हो गई। सेम वही हो गया, जो IT वाले हो गए, वोकेशनल IT वाले, वो भी यही कोर्स कर सकते हैं। और तो आप लोगों का सीन यही है कि आप लोगों को या बस स्किल पे काम करना है। आप स्किल पे अगर काम नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। और चलो मान लेते हैं कि भाई स्किल पे आप पे काम नहीं हो रही, अब आप मान लो किसी दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है, आपने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे भी आप गए और आपने 3 साल का भाई डिप्लोमा कंप्लीट किया और आपने जो परसेंटेज वगैरह मेंटेन करके नहीं रखी है, तो आपको वहाँ पे भी बैठना पड़ जाएगा। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा 1 साल यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड यार अभी मान लो आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, चलो मान लो तो आप एडमिशन नहीं लोगे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन है? आपके पास नहीं है। और किसी जाओगे तो आलतू फालतू कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, तो वहाँ पे लर्न करने को नहीं मिलेगा। तो जिसको कुछ करना है भाई, मैं आपको बता दूँ, जिसको कुछ करना है वो यही ब्रांच से करके निकल जाएगा, सही बता रहा हूँ। और जिसको कुछ नहीं करना भाई, उसको मैकेनिकल भी दे दो, कोई भी ब्रांच दे दो, कुछ भी दे दो, वो कुछ नहीं करेगा। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वो वही कर रहा है जो अभी कर रहा है, वही करेगा। तो बस मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ कि जिसको भाई जो चीज़ मिली है प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करो। सबसे पहले अब ये सोचो कि हमें काम कैसे करना है और यहाँ से कैसे ट्रैक कर चेंज करें, कैसे हम आगे बढ़ें, क्या क्या रास्ता है। जब आप कॉलेज जाना शुरू करोगे, कंटिन्यू करोगे और फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो यार आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और मैंने एक बहुत चीज़ देखी है कि यार लोग अभी परेशान होते हैं, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, परेशान रहते हैं। फिर उनका एडमिशन हो जाता है, 3 साल पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनका यार प्लेसमेंट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, अच्छी सैलरी भी मिलती है, पर उनसे जॉब ही नहीं होती भाई, सच बता रहा हूँ, जॉब ही नहीं होती, बेचारों को जॉब छोड़नी पड़ जाती है। तो अभी बता रहे परेशान हो रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा और बाद में उनसे जॉब नहीं हो रही, बताओ। तो मेरे साथ कैसे बहुत से लड़के हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, पर वो बेचारे जॉब ही नहीं कर पाए, छोड़ के आ गए, क्योंकि सुबह जाओ शाम के आओ, सुबह जाओ शाम के आओ, नहीं कंटिन्यू कर पाते भाई। तो इतना यार परेशान मत हो कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ सीन नहीं है। आपका भाई भी देखो अभी जॉब छोड़ के बैठा है, ठीक है, तो अभी काम कर रहा है, यहाँ पे चैनल पे काम कर रहा है। तो आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो पर ठीक से नहीं कर रहे हो, तो आप करो, सपोर्ट करो अच्छे तरीके से, तो अपना भी नैया थोड़ी पार लगे। तो और भी यदि कोई डाउट है आपके भाई लोग, जस्ट मैंने यार नॉर्मल वीडियो बनाई थी, कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है, और जो लोग समझेंगे कि भाई उनके काम की वो तो उनको बहुत समझ में आएगा। तो बस आप लोग यार सपोर्ट करो, और भी कोई आपके डाउट हैं तो मुझे कमेंट करो और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका भाई अभी फ्री है, तो आपको वीडियो बनाने में तो टाइम लगता ही है, पर क्या दिक्कत है, बना देंगे आप लोगों के लिए, बस आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। हमारा जब भाई एडमिशन हुआ था, हमको कोई इतने ज्ञान देने वाला नहीं था जितना मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो भाई कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और सपोर्ट करो। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।